इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राम मंदिर के लिए लैंड डील में घोटाले के आरोप पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने घोटाले के आरोप को मंदिर निर्माण के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश बताया है। मालवीय ने ट्विटर पर लिखा है, जिन राजनीतिक दलों ने दशकों तक कोर्ट में राम जन्मभूमि के निर्णय में अड़ंगा लगाया, तुष्टीकरण के चलते भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उनसे यह अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि वो मंदिर निर्माण का कार्य बिना किसी दुर्भावना के संपन्न होने देंगे। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी जवाब दिया है। ट्रस्ट की ओर से महासचिव चंपत राय ने बयान जारी कर इसे भ्रम फैलाने वाला और गुमराह करने वाला बताया है। ट्रस्ट की तरफ से यह कहा गया है कि आरोप लगाने वाले लोग राजनीतिक हैं, ऐसे में वो राजनीतिक विद्वेष में झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लैंड डील का अयोध्या अध्याय, ये एक नया अध्याय शुरू इसलिए हुआ है कि राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाया जा रहा है कि लैंड डील में कोई घपला हुआ है, गड़बड़ी हुई है। आपको जानकारी दे दें, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी इस पर पूरा जवाब दिया गया है कि ये आरोप विद्वेष स्वरूप लगाए जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने जो बयान जारी किया है उसमें क्या लिखा है आपको बताते हैं। उसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि जमीन बेचने वालों ने सालों पहले रजिस्टर्ड करार किया और फिर 18 मार्च 2021 को बेनामा करवाया। आगे वो क्या लिख रहे हैं आप ये देखिए, इस बेनामे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के साथ करार किया गया। ऐसा नहीं है कि ये हवाई बातें हैं, ये सारी चीजें दस्तावेज में लिखित हैं, फिर करार किया गया। ट्रस्ट ने आरोप लगाने वाले लोगों को राजनीतिक और साथ ही भ्रम फैलाने वाले आरोप बताए हैं और राजनीतिक विद्वेष की वजह से और गुमराह करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। आगे राम मंदिर ट्रस्ट ने क्या कहा आपको बताते हैं। आरोप लगाने वाले राजनीतिक रूप से ये आरोप लगा रहे हैं, समाज को गुमराह करने के लिए राजनीतिक विद्वेष में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी एक बात तो साफ है, अयोध्या जमीन को लेकर आज का विवाद नहीं है, हमारा पुराना विवाद है। लेकिन अब ये ताजा विवाद क्या है वो आपको बता दें। ताजा विवाद है, समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाया आपको वो बताते हैं। आरोपों के मुताबिक जमीन 18 मार्च 2021 को 2 करोड़ में खरीदी गई, ठीक है। वहीं जमीन उसी दिन चंद मिनटों बाद ही 18.2 करोड़ रुपए, यानी आप ये समझिए ये 18 मार्च 2021 की घटना है जब ये मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी। आरोपों और दस्तावेजों के आधार पर बात हो रही है। आरोपों और दस्तावेजों के मुताबिक जमीन को पहली बार 7:10 और 39 सेकंड पर खरीदा गया, टाइम भी लिखित है। और दूसरी बार उसी जमीन को 7:15 और 44 सेकंड पर 9 गुना कीमत में खरीदा गया। पहली डील में जमीन सुल्तान अंसारी ने खरीदी और दूसरी डील में इसे राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी। अब आपको अयोध्या से पूर्व एसपी पवन पांडे और उनका आरोप बताते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस पर पूरा जवाब क्या दिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ में 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर, तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। हमको आरोप लगते ही रहते हैं, मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे।
हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई है। रुचि, अब जो आरोप है और जो दावा ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है कि कोई घपला नहीं हुआ है, 18 मार्च 2021 को 2 करोड़ में भूमि खरीदी गई और इसके चंद मिनटों बाद ही उसे 9 गुना दाम में फिर से खरीदा गया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? आरोप क्या है? देखिए, आरोप यही है। रुचि, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। इस वक्त बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित मालवीय, ये जो ताजा आरोप लगा है, कौन सच्चा है कौन झूठा? देखिए, जिन लोगों ने दशकों तक राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट में अटकाए रखा, जिन्होंने कारकुनों पे गोलियां चलाई, इन लोगों से ये अपेक्षा करना कि वो किसी दुर्भावना से इस कार्य को संपन्न होने देंगे, ये हमारे लिए ठीक नहीं। लेकिन ये जो इन्होंने आरोप लगाया है, मैं उस पर आपको जानकारी देना चाहता हूं। एक करार होता है कुसुमा राय और सुल्तान अंसारी के बीच में 2019 में। जो स्टैंप ड्यूटी है वो सर्कल रेट के आधार पर दी जाती है, सरकार को कोई नुकसान नहीं होता। और ये करार एक सेल डीड है, कोई स्टैंप नहीं, क्योंकि जो स्टैंप ड्यूटी पे हुआ है वो ई स्टैंप के माध्यम से पे हुई है। उसके बाद एक दूसरा ट्रांजैक्शन होता है जब वहां मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाता है, जहां पे ये सुल्तान अंसारी, जिनको ये जमीन सुल्तान कुसुमा राय ने बेच दी थी, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये जमीन देते हैं और एक एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, करार करते हैं कि भाई हम ये जमीन आपको बेचेंगे। उसमें भी जो स्टैंप ड्यूटी है वो गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक करी गई है, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो खरीदार है वो तो पैसा दे रहा है और जो खरीद रहा है उसको भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। जब सरकार को नुकसान नहीं है, खरीदने बेचने वाले को नुकसान नहीं है, तो ये स्कैम कैसे हुआ? और जहां तक अमाउंट की बात है, जब वहां पे मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, उसके बाद अयोध्या में आसपास की जितनी जमीन उस सबका दाम बढ़ गया। तो स्वाभाविक बात है कि आने वाले समय में वहां पे जैसे जैसे विकास होता जाएगा, वहां पे जो जमीन की कीमतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो ये कहना कि वहां स्कैम हो गया, 7 बजे रजिस्ट्री हुई, भाई हमारे डिजिटल इंडिया में आज आप किसी भी वक्त रजिस्ट्री कर सकते हैं। आप 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे करार कर सकते हैं, बाद में उस पर जो स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल हो उसको पे कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो करी गई हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से करी गई हैं, सरकार के कानूनों और अधिनियम के अंतर्गत करी गई है। अब समाजवादी पार्टी हो गए या आम आदमी पार्टी हो गए जो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, तो वो भगवान राम को ही नकार कर उस पर राजनीति कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ और जब तक मंदिर वहां बन नहीं जाएगा तब तक इस प्रकार की राजनीति आप वहां देखते रहेंगे। जी, शुक्रिया अमित मालवीय इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। रुचि, अभी अमित मालवीय को आपने भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक रूप से लगाए गए आरोप हैं जो अभी तक राम मंदिर के ही निर्माण को लेकर विवाद खड़ा करते रहे। अब उनको एक नया मुद्दा चाहिए, इसलिए अब ईडी और सीबीआई तक से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ट्रस्ट हो या जैसे अमित मालवीय की बात अभी हमने सुनी, वो कह रहे हैं कि जो स्टैंप ड्यूटी जो नियम के मुताबिक होनी चाहिए थी वो स्टैंप ड्यूटी दी गई, जिससे खरीदा गया उसको जितना पैसा देना चाहिए था वो दे दिया गया। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो समाजवादी पार्टी का आरोप है, वो ये नहीं है कि आपने स्टैंप ड्यूटी में चोरी कर ली या आपने पैसा नहीं दिया। उनका आरोप ये है कि जो जमीन 2 करोड़ की खरीदी गई वो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट उसका कैसे करा दिया गया। ट्रस्ट ने ऐसा क्या किया कि ये जमीन की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई? तो इसका जवाब फिलहाल नहीं मिला है। विपक्ष कह रहा है कि ऐसा तो पहली बार देखा है कि जब करीब 5.5 लाख रुपया पर सेकंड जमीन का दाम बढ़ा हो। तो ये जो आरोप है इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। जी, शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।